तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, दुनिया के जो सुपर पावर है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर होने वाले हैं इलेक्शन। और इलेक्शन में यहाँ पर जो दो उम्मीदवार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है कमला हैरिस है, क्योंकि जो बाइडेन जो अभी के राष्ट्रपति है उन्होंने यहाँ पर अपना नाम जो है ना ड्रॉप कर दिया है कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी तरफ से एक नया कैंडिडेट को यहाँ पर आगे किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है उसी को ही यहाँ पर आगे कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है ना उम्मीदवार हैं। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कैंपेनिंग भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर जो है ना एंडोर्समेंट करता है, तो कभी यहाँ पर कमला हैरिस की तरफ से कभी कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर एंडोर्समेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो है अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आगे करने के लिए यहाँ पर एंडोर्समेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेलर स्विफ्ट है उनका यहाँ पर मामला अलग है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर पहले टेलर स्विफ्ट के खिलाफ थे, क्योंकि यहाँ पर टेलर स्विफ्ट ने यहाँ पर उनके अगेंस्ट कुछ लिखा था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम तुम्हें 2020 में लिखा था कि हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना नवंबर में वोट आउट कर देंगे, यानी कि तुम्हें जो है ना सत्ता से बाहर कर देंगे। उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अगेंस्ट यहाँ पर टेलर स्विफ्ट रहती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी AI जनरेटेड इमेज पोस्ट की है जिसमें यहाँ पर टेलर स्विफ्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंडोर्स कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो AI पिक्चर है। AI तो आप कैसे भी तरीके से बना सकते हो, आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन लगा सकते यहाँ पर जो है ना प्रॉम्प्ट लिखकर अपने आप जो है ना इमेज आप बना सकते हो। तो कुछ इस तरह की जो AI जनरेटेड इमेज थी उसमें यहाँ पर टेलर स्विफ्ट का इस्तेमाल किया गया और टेलर स्विफ्ट यहाँ पर कह रही है कि भाई आई वॉन्ट यू टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना कहा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो उनके जो फ़ैन के बीच में टेलर स्विफ्ट जो है ना स्विफ्टी के नाम से फेमस है, तो बोल रही है कि स्विफ्टी फॉर ट्रंप और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है ना फेमस डायलॉग है, तो उसकी जो कैप है वो लगा के जो है ना टेलर स्विफ्ट है उनके फैंस है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिक्चर्स है कुछ एक कोलाज है उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया और बोला कि आई एक्सेप्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कह दिया कि आई एक्सेप्ट। तो भाई AI जनरेटेड इमेज को लेकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आई एक्सेप्ट। भाई ऐसा उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये AI जनरेटेड इमेज है। AI जनरेटेड इमेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो, अपनी इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की इमेज थी वो, और इसी इमेज को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये कॉन्ट्रोवर्सी हो गई और हो सकता है कि यहाँ पर जो टेलर स्विफ्ट है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सू कर सकती है, यानी कि कोर्ट में घसीट सकती है। वैसे भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले से यहाँ पर जो है ना केस चल रहे हैं, उनको यहाँ पर दोषी भी करार दिया गया है हर्ष मनी के केस में, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना पहले से उनके ऊपर केस चल रहे हैं, सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और अगर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टेलर स्विफ्ट ने सू कर दिया तो भाई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और यहाँ पर जो है ना जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है, ये क्यों यहाँ पर जो है ना टेलर स्विफ्ट डोनाल्ड ट्रंप को सू कर सकती है और कैसे यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर यही गलती कर दी है कि भाई यहाँ पर टेलर स्विफ्ट की AI जनरेटेड इमेज जो है ना यहाँ पर वो अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी और बोल दिया कि भाई आई एक्सेप्ट, यानी कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे टेलर स्विफ्ट भी सपोर्ट करती है तो तुम भी यहाँ पर मुझे सपोर्ट करो। तो भाई यहाँ पर जो ना कुछ इस तरह से जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर पब्लिश की गई है। और मैं आपको बता दूँ कि जो टेलर स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है ना एक आर्टिस्ट है, वो एक सिंगर है, अपने म्यूज़िक वीडियोज़ बनाती है और टूर वगैरह करती है। टूर वगैरह में भी यहाँ पर जो है ना अपना कॉन्सर्ट वगैरह करती है, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसकी जो दीवानगी है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के ट्विटर पर 44 मिलियन के लगभग फॉलोवर्स हैं, जबकि अगर हम टेलर स्विफ्ट की बात करें टेलर स्विफ्ट के 92 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर कौन है इंडिया में? शाहरुख खान है। शाहरुख खान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उससे भी डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर जो फॉलोवर्स है वो यहाँ पर जो है ना टेलर स्विफ्ट के हैं। तो टेलर स्विफ्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और अमेरिका में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, और अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ पर, और यहाँ पर इंडिया में चाहे वो किसी दूसरे देश में, यूरोपियन देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो भाई यहाँ पर जो टेलर स्विफ्ट है बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और अगर यहाँ पर वो किसी एक कैंडिडेट को एंडोर्स करती है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा वोट मिलेंगे, और जो टेलर स्विफ्ट के जो चाहने वाले हैं वो भी यहाँ पर जो है ना अपने चहेती टेलर स्विफ्ट की बातों में आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और अगर यहाँ पर जो है ना कुछ AI जनरेटेड इमेज से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ ऐसा भी कर देंगे तो भाई यहाँ पर जो है लोगों को यही लगेगा भाई
यहाँ पर टेलर स्विफ्ट जो है वो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स कर रही है और चाहती है कि भाई यहाँ पर जो अगला प्रेसिडेंट बने तो वो डोनाल्ड ट्रंप बने। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अपनी पॉपुलैरिटी को बूस्ट कर सके और यहाँ पर जो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो रही है ना, तो उसको भी यहाँ पर सही कर सके। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोल्स हुए हैं जिसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर जो बाइडेन अगर यहाँ पर जो है कैंडिडेट होते डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो यहाँ पर क्लियर तरीके से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में जो पॉपुलैरिटी के मामले में जो आगे हैं वो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे हैं जो बाइडेन से। लेकिन यहाँ पर जो है जो बाइडेन ने स्टेप डाउन कर दिया कि भाई अब मैं यहाँ पर जो है ना चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पर सामने आई कमला हैरिस और उनके अंदर है यंग ब्लड और यहाँ पर जो है ना लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर आगे आई है और बन गई है यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट। और उन्होंने यहाँ पर अपने जो VP प्रेसिडेंट है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए चुन लिया है टिम वॉल्स, जो वैसे भी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है और यहाँ पर जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो कमला हैरिस का जो चुनावी कैंपेन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यहाँ पर चिंता है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से पीछे ना हो जाऊं। तो भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने आप को आगे करने के लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको पसंद करे। जो टेलर स्विफ्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो भाई अगर टेलर स्विफ्ट का हाथ अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा तो भाई टेलर स्विफ्ट के जो फॉलोवर्स है वो भी यहाँ पर चाहेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बन जाए। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक AI जनरेटेड टेलर स्विफ्ट की जो इमेजेस है वो यहाँ पर जो है ना पोस्ट की गई है इनकी तरफ से। अब देखिए यहाँ पर जो है ना AI जनरेटेड इमेज है, इसमें यहाँ पर टेलर स्विफ्ट का कुछ भी कंसेंट नहीं था कि भाई यहाँ पर तुमने मेरी जो है ना जो इमेजेस है वो यहाँ पर किस तरह से इशू कर रहे हो, किस तरह से यहाँ पर जो है ना पोस्ट कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो है ना जो टेलर स्विफ्ट है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सू कर सकती है, कोर्ट में घसीट सकती है कि भाई यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी पिक्चर्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो भाई यहाँ पर वैसे भी जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर जो है ना हर्ष मनी के केस में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी माना है। अब सज़ा वो कोर्ट देगा या नहीं देगा उसका फैसला तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप को टेलर स्विफ्ट कोर्ट में घसीट लेती है तो एक और मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएगी और ये चीज़ जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैकफायर कर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही सोचा था कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं टेलर स्विफ्ट की फ़ोटो का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर जो है ना मेरी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कमला हैरिस से मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस तरह से करके टेलर स्विफ्ट इनको कोर्ट में घसीटेगी जिसकी वजह से यहाँ पर चीटिंग का मामला बनेगा और इस तरह से यहाँ पर जो है ना उनकी जो इमेज है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो उन्होंने किया वो चीज़ उनके ऊपर बैकफायर कर गई। लेकिन यहाँ पर मसला आ जाता है कि क्या यहाँ पर जो AI जनरेटेड इमेज है उसका भी यहाँ पर कोई कॉपीराइट होता है क्या? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है AI जनरेटेड इमेज का बिल्कुल भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर US के यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो AI जनरेटेड इमेज है वो यहाँ पर कॉपीराइट फ्री होती है। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी उस इमेज को जनरेट करती है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तो उस कंपनी का भी उसके ऊपर कोई हक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जो इमेज जनरेट की है वो AI ने की है और AI यहाँ पर जो है ना एक कोई पर्सन नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो आर्ट कहेंगे वो बिल्कुल भी नहीं है और ये AI जनरेटेड इमेज है, इसका कोई कॉपीराइट होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है तो भाई यहाँ पर जो है ना उसकी प्राइवेसी में या दखलंदाजी होगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये चीज़ जो है ना वो गलत होगी और AI जनरेटेड इमेज का जो टाइटल वगैरह जो होता है वो यहाँ पर इससे अलग ही रहेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना AI जनरेटेड इमेज है वो तो अलग है छोड़ो, लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन को जो इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर जो है ना सही नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अमेरिका में नो फेक्स एक्ट यहाँ पर जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पर AI जनरेटेड इमेज होगी वो यहाँ पर कॉपीराइट फ्री तो होगी, लेकिन यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी की आवाज़, उसका कोई आर्ट वर्क या फिर उसका कोई गाना, उसकी इमेजेस यहाँ पर जो है ना अपने इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, वो यहाँ पर जो है ना कॉपीराइटेड होगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो कंपनी है वो पूरी तरह से लायबल होगी, यहाँ पर उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगी। और अगर यहाँ पर कोई आदमी उन चीज़ों को यहाँ पर जो है ना गलत इस्तेमाल करता है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर जो है ना एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो है ना उनकी इमेजेस का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना चीज़ें वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सही नहीं होगी और यहाँ पर ये चीज़ जो है ना कमला हैरिस के लिए बढ़िया होगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की डाउन हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है JD वैंस
वो यहाँ पर गुस्सा हो गए कि भाई यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस आगे बढ़ रही है, तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने ज़्यादा गुस्से में, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर कितने ज़्यादा गुस्से में है। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कमला हैरिस के लिए बढ़िया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा घटिया होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा घटिया होगी। क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोचा था कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बैकफायर कर गई। और हो सकता है कि यहाँ पर जो टेलर स्विफ्ट है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सू कर दे, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेबल चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनकी इमेज का यहाँ पर जो है ना गलत इस्तेमाल किया गया, और वो वैसे भी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है। तो भाई वो कैसे इस तरह से चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त कर पाएगी, तो भाई नहीं कर पाएगी वो बर्दाश्त, और यहाँ पर वो ज़रूर यहाँ पर जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में घसीटेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।